मोरारजी देसाई के इस स्टेप के बाद पाकिस्तान में उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लगी और इस टाइम एम्पायर के एम्पायरिंग पर भी सवाल उठाया गया। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ज्यादा गुस्सा था क्योंकि भारत की वजह से उनको अपना एक हिस्सा गंवाना पड़ा। पाकिस्तान के कैप्टन मुश्ताक मोहम्मद जीत के बाद कहते हैं कि ये जो जीत है ये पूरी दुनिया में रहने वाले मुस्लिम्स की, हिंदूज के ऊपर जीत है। जिन्हें जितना इन दोनों देशों को करीब लाने की कोशिश की है शायद ही किसी नेता ने इतना कुछ किया। जब बात पाकिस्तान के साथ खेलने की आती थी तब सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता था। पाकिस्तानी टीम का इस टाइम भारत में बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत हुआ, ठीक उसी तरह जिस तरीके से अभी पाकिस्तानी टीम का भारत में स्वागत हुआ। क्योंकि अंत में अगर भारतीय टीम के साथ पाकिस्तान में कुछ हो जाता तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी बोर्ड या बीसीसीआई को उनके फैमिलीज को जवाब नहीं देना पड़ता। इस टाइम दोनों देशों में टेंशंस और ज्यादा बढ़ जाते हैं और इस टाइम इस टेंशंस का कारण होता है कश्मीर। जब 1947 में पाकिस्तान भारत से मजहबी शर्तों पर अलग हुआ था तब लाखों की तादाद में लोगों की जानें गई थी, महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा सलूक हुआ था, चारों तरफ दंगे फसाद का माहौल था और बॉर्डर के आसपास के कई ऐसे जगह थे जहां उस पूरे जगह को शमशान घाट में तब्दील कर दिया गया था। इस इंसिडेंट के बाद जब दोनों देशों में एक दूसरे के खिलाफ नफरतें पैदा हुई तब से लेकर आज तक दोनों देशों को हार गवारा नहीं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। हालांकि आज के टाइम में पाकिस्तान का भारत से वैसे तो कोई मुकाबला किसी भी फील्ड में नहीं है, पर फिर भी पाकिस्तान को लगता है कि आज भी दो जंग हैं जहां पर पाकिस्तान भारत से जीत सकता है। पहला है बॉर्डर का जंग और दूसरा है क्रिकेट मैदान का जंग। भारत से पाकिस्तान के सेपरेट होने के बाद 1948 में पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जिसका अभी नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दैट इज आईसीसी का दर्जा मिलता है, पर इसे फुल मेंबरशिप का दर्जा 1952 को ही मिल पाता है। फिर इसी साल पाकिस्तानी टीम भारत आकर 3 टेस्ट सीरीज खेलती है। पहला टेस्ट दिल्ली में खेला जाता है जिसमें विजेता भारतीय टीम होती है, दूसरा टेस्ट लखनऊ में खेला जाता है जिसमें पाकिस्तानी टीम को जीत हासिल होती है, जिसके बाद भारतीय फैंस भारतीय खिलाड़ियों पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। उसके बाद तीसरा टेस्ट बॉम्बे में खेला जाता है जिसमें भारतीय टीम न केवल ये मैच बल्कि पूरे सीरीज को अपने नाम कर लेती है। पर इस सीरीज के बाद दोनों देशों पर जीत का प्रेशर बनने लगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें अपने ही लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता। इस प्रेशर का असर 1955 में जब भारतीय टीम पहली बार पाकिस्तान खेलने जाती है और 1961 में जब पाकिस्तानी टीम फिर भारत खेलने आती है तब दिखता है। 1955 और 1961 में खेले गए टेस्ट सीरीज में से ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान एक भी मैच जीत पाती है। सारा का सारा मैच ड्रॉ हो जाता है और ये इसलिए क्योंकि दोनों में से किसी भी टीम ने जीतने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने डिफेंसिव खेलकर मैच को ड्रॉ करवाना ज्यादा अच्छा समझा क्योंकि अगर जीतने के चक्कर में कहीं वो हार जाते तो उन्हें अपने ही लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता और इस टाइम एम्पायर के एम्पायरिंग पर भी सवाल उठाया गया था। 1947 से लेकर 1965 तक भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 3 ही सीरीज खेली गई और पिछला जो सीरीज था वो 1961 में खेला गया था। 1961 से लेकर 1978 तक दोनों टीमों के बीच एक भी मैच नहीं खेला गया और इसका रीजन था 1965 और 1971 वॉर जो दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था। इस टाइम तक क्रिकेट का उतना ज्यादा क्रेज नहीं हुआ करता था, या फिर हम ऐसे कह लें कि क्रिकेट को एक ऐसा टूल या मैकेनिज्म नहीं माना जाता था जिससे दोनों देशों की दूरी को कम किया जा सके, या फिर अगर हम और शॉर्ट में कहें तो क्रिकेट डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ था। क्रिकेट डिप्लोमेसी में हम क्रिकेट का मतलब तो जानते ही हैं। डिप्लोमेसी का मतलब होता है, जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस कंट्री के साथ अच्छे हैं, इस कंट्री के साथ अच्छे नहीं हैं। तो डिप्लोमेसी का सिंपली मतलब होता है हमारा व्यवहार दूसरे कंट्री के साथ कैसा है, किस तरीके से हम अपने स्किल्स को, अपनी बातचीत करने के तरीके को यूज कर सकते हैं दूसरे कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर बनाने में। तो अगर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी भी कंट्री के साथ अच्छे हैं, इसका मतलब वो हमारा एक फ्रेंडली नेशन है। जैसे कि इस टाइम बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया। और अगर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी कंट्री के साथ अच्छे नहीं हैं, इसका मतलब वो हमारा एक फ्रेंडली कंट्री नहीं है। अगर हम इस टाइम बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो आप भारत और कनाडा के रिलेशंस को ले सकते हैं। क्रिकेट डिप्लोमेसी में हम क्रिकेट का यूज करते हैं किसी भी कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर या खराब बनाने में। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई बार इस क्रिकेट डिप्लोमेसी का यूज हुआ है दोनों कंट्री को क्लोज लाने में। लगभग 16-17 साल के बाद 1978 में क्रिकेट को दोनों देशों के बीच फिर से शुरू किया जाता है और ये दोनों देशों को जो हेड कर रहे थे उनके एफर्ट से पॉसिबल हो पाया। भारत में उस टाइम जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी जिसे मोरारजी देसाई हेड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हेड जनरल जिया उल हक थे। मोरारजी देसाई ने भारत की तरफ से जितने भी स्पाइंग एक्टिविटीज चलाई जा रही थी पाकिस्तान के अगेंस्ट रॉ के द्वारा, उन सभी को बंद करने का आदेश दे दिया। मोरारजी देसाई के इस स्टेप के बाद पाकिस्तान में उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लगी, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित भी किया गया।
हालांकि दोनों देशों में इस टाइम पीस का माहौल बन रहा था, पर दोनों तरफ के लोगों में आज भी वो गुस्सा था। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि भारत की वजह से उनको अपना एक हिस्सा गंवाना पड़ा था। 1971 तक पाकिस्तान के दो हिस्से हुआ करते थे, एक वेस्ट पाकिस्तान जो इस टाइम पाकिस्तान है, और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान जो इस टाइम बांग्लादेश है। 1971 वॉर के बाद भारत की मदद से ईस्ट पाकिस्तान एक नया देश बांग्लादेश बन पाया, और इसी का गुस्सा और बदले की भावना पाकिस्तान के लोगों में आज भारत के खिलाफ थी। और ये गुस्सा पाकिस्तान की तरफ से 1978 टेस्ट सीरीज के दौरान देखने को मिला, जब एक गलत या बाइज्ड एम्पायरिंग के कारण पाकिस्तानी टीम भारतीय टीम से जीत जाती है। इसके बाद पाकिस्तान के आव भाव के बारे में सबको क्यों पता चल गया कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है भारत से एक जीत हासिल करने के लिए। पाकिस्तानी टीम की जो सोच थी भारत के प्रति, वो तब पता चली जब पाकिस्तान के कैप्टन मुश्ताक मोहम्मद जीत के बाद कहते हैं कि ये जो जीत है ये पूरी दुनिया में रहने वाले मुस्लिम्स की, हिंदूज के ऊपर जीत है। और ये जो बयान था ये कोई पहला और आखिरी बयान नहीं था। आपको याद होगा कि 2021 टी20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तानी टीम को भारतीय टीम से 10 विकेटों से जीत मिली थी, तब पाकिस्तान के एक मिनिस्टर का भी कुछ ऐसा ही बयान था। सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के इस जीत का मतलब है इस्लाम की जीत, भारत, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की जीत। और जब खेल में इस तरह का बयान दिया जाता है, फिर वहीं से कंट्रोवर्सीज और बैड पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। 1979 में पाकिस्तानी टीम भारत आकर खेलती है, पर जब 1984 में भारतीय टीम को पाकिस्तान जाकर खेलना होता है, तब उन्हें रोक दिया जाता है। और इसका कारण होता है हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका असैसिनेशन। नवंबर 1986 में इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा ऑपरेशन ब्रेस्टेक चलाया जाता है। इस ऑपरेशन के तहत लगभग 5 लाख जवानों को भारत पाकिस्तान के राजस्थान बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाता है। फिर इसी के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान भी अपने जवानों को इसी बॉर्डर पर तैनात कर देती है। भले इस टाइम दोनों देशों ने अपने आर्मीज को बॉर्डर पर तैनात कर दिया था, एक वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था, पर इस टाइम दोनों देशों के बीच कोई लड़ाई नहीं होती है। और ये इसलिए क्योंकि ऑपरेशन ब्रेस्टेक पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए था ही नहीं। ये सिंपली एक मिलिट्री एक्सरसाइज, एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज था इंडियन आर्मीज के द्वारा, ताकि फ्यूचर में अगर भारत का पाकिस्तान के साथ लड़ाई होता है तो उसके लिए भारत पहले से ही तैयार हो। और ये कहना हमारे इंडियन आर्मी का था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को मिसअंडरस्टूड किया है। इस टाइम भारत का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा था ही नहीं। और इसे प्रूव करने के लिए भारत ने पाकिस्तानी फॉरेन सर्विस ऑफिसर, सीनियर डिप्लोमेट्स को ग्राउंड पर बुलाया था, ताकि ये प्रूव हो सके कि ये जो ऑपरेशन है वो एक पीसफुल ऑपरेशन है। हालांकि पाकिस्तान इन सारी बातों को खारिज करता है और उनका कहना होता है कि भारत का इरादा पाकिस्तान पर हमला करना था। पर एक्चुअल में इस ऑपरेशन का क्या मोटिव था, इसके बारे में आज तक क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया। इस ऑपरेशन के बाद दोनों देशों में टेंशंस और ज्यादा बढ़ गए। ऑपरेशन ब्रेस्टेक नवंबर 1986 से जनवरी 1987 तक चला। फिर अगले ही महीने दैट इज फरवरी 1987 में भारत पाकिस्तान के बीच भारत में मैच चल रहा होता है। और इसी दौरान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल जिया उल हक एक सरप्राइज विजिट के लिए भारत पहुंचते हैं क्रिकेट देखने के लिए। इस हाई टेंशन के माहौल में उस टाइम के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जिया उल हक का ये विजिट पसंद नहीं आता है, क्योंकि जिया उल हक प्रेस के सामने वैसे तो बहुत ही पीस वाली बात करते थे, लेकिन उनकी हरकतें बिल्कुल भी पीस वाली नहीं होती थी। और इनकी हरकतें क्या होती थी, इनके बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। साल 1986 में भारतीय टीम ओडीआई और टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान जाती है, पर इस टाइम दोनों देशों में टेंशंस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इस टाइम इस टेंशंस का कारण होता है कश्मीर। 1980 से ही कश्मीर में एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट्स और सेंटिमेंट्स फैलाने वाले ग्रुप्स एक्टिव हो गए थे, पर इन्हें मेजर पुश 1988 में मिलता है जब जिया उल हक के द्वारा ऑपरेशन ट्यूपैक को अंजाम दिया जाता है कश्मीर के रीजन में। इस ऑपरेशन को पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस ऑपरेशन के तहत 6 सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा जो आगे चलकर 2008 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड होता है, इन सबको कश्मीर के रीजन में एक्टिव किया जाता है। वैसे तो कई ऑब्जेक्टिव थे इस ऑपरेशन के, पर इनमें से एक इन ग्रुप्स को फाइनेंशियल एड देना, हथियार पहुंचाना और वो सारे मदद पहुंचाना जिससे इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भारत के कश्मीर रीजन में तेजी से फैलाया जा सके। और ऐसा हुआ भी। और ये भारत को भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान पता चला, जब कश्मीर के लोग भारतीय टीम को नहीं बल्कि पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। ग्रेटर कश्मीर और भी कश्मीर डेलीज के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कश्मीर के लोग मिठाइयां बांटते थे, पटाखे फोड़ते थे जब भी भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ हारती थी, और पाकिस्तानी टीम को जिताने के लिए वो दुआ भी मांगा करते थे। इस टाइम क्रिकेट दोनों देशों में काफी पॉपुलर था। दोनों में किसी भी देश को हारना एक जंग के हारने के बराबर था। इस टाइम तक जो कुछ भी दोनों देशों के बीच हुआ, इसका नुकसान फायदा दोनों देशों को उठाना पड़ा, यानी कि ये चीज दोनों देशों में कॉमन था। पर इस टाइम जो कश्मीर रीजन में हो रहा था,
टेररिस्ट एक्टिविटीज जो रफ्तार पकड़ रही थी, ये दोनों देशों में कॉमन नहीं था, क्योंकि इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ भारत को उठाना पड़ रहा था। इसलिए भारत ये नहीं चाहता था कि जिस देश से हमें नुकसान हो रहा हो उस देश को हमसे कोई फायदा हो, क्योंकि इस फायदे को वो हमें ही नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता। और इसलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई क्रिकेट से रिलेटेड वो सारे डिसीजन लेती थी कि भारतीय टीम को कब, कहां, किसके साथ खेलना है। पर जब बात पाकिस्तान के साथ खेलने की आती थी तब सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता था। बिना होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज के परमिशन के भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम के साथ नहीं खेल सकती थी, और आज भी ऐसा ही होता है। इस तरह की सिचुएशन के बावजूद एक हाई लेवल टॉक्स के बाद दोनों देशों में क्रिकेट फिर से स्टार्ट होता है। भारतीय टीम पाकिस्तान जाती है 3 ओडीआई मैच सीरीज खेलने, पर इस टाइम क्रिकेट को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सीज और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए जाने लगे। और ये इसलिए क्योंकि 1992, 1996 और 1999 इन तीनों वर्ल्ड कप में भारत हर बार पाकिस्तानी टीम को हराई और पाकिस्तानी टीम एक भी मैच भारत से नहीं जीत पाई। 1998 में भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। ये दोनों सितंबर 1998 में न्यूयॉर्क में मिलते हैं और बातचीत के बाद बेहतर रिलेशंस बनाने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच बस सर्विस को शुरू करने का डिसीजन लेते हैं। 19 फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक का बस सर्विस स्टार्ट होता है। इस बस में खुद अटल बिहारी वाजपेयी, शत्रुघ्न सिन्हा, कुलदीप नायर, जावेद अख्तर और भी कई लोग बैठकर लाहौर पहुंचते हैं और लाहौर में इनको रिसीव नवाज शरीफ करते हैं। यहीं पर अटल जी ने अपना एक फेमस स्पीच जंग ना होने देंगे दिया था। पर क्या ये स्पीच पाकिस्तान को समझ में आई? एक तरफ लाहौर में ये सब कुछ चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम भारत पहुंची हुई थी 2 मैच टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। पर इस टाइम पाकिस्तानी टीम का भारत में कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। पाकिस्तानी टीम का इस टाइम भारत में बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत हुआ, ठीक उसी तरह जिस तरीके से अभी पाकिस्तानी टीम का भारत में स्वागत हुआ है। इस टाइम जब पाकिस्तानी टीम को भारत से जीत मिली तब लोगों की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि लोगों ने तो पाकिस्तानी टीम को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। और ये नजारा देखकर बॉर्डर के दोनों साइड के रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा खुशी हुई। एक तरफ बस सर्विस, अटल जी का वो स्पीच जिसमें उनका विश्वास झलक रहा था, भारतीय लोगों के द्वारा पाकिस्तानी टीम का स्वागत, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ने भी भारत को कुछ दिया होगा। हाँ, दिया ना, कारगिल वॉर के रूप में। अभी फरवरी 1999 में बस सर्विस स्टार्ट ही हुई थी। दोनों देशों में एक अच्छे रिलेशंस बन रहे थे, पर 3 महीने के अंदर अंदर मई 1999 में पाकिस्तान के द्वारा कारगिल वॉर छेड़ दिया जाता है। भारतीय सेना के मुकाबले पाकिस्तानी फोर्सेस हाई एल्टीट्यूड पे थी, जहां से हमला करना काफी आसान था, पर इसके बावजूद भारत की जीत होती है। इन सारे इंसिडेंट के बाद भारत को पता चला कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, जिसके बाद भारत ने अपने सारे क्रिकेटिंग टाइज पाकिस्तान के साथ खत्म कर दिए। भारतीय टीम को पाकिस्तान का टूर करना था, पर इसे भी रोक दिया जाता है। भारतीय टीम अपने आप को सेकंड एशियन टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर कर लेती है, और ये सारा कुछ इंडियन गवर्नमेंट के आदेश से होता है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इंडियन गवर्नमेंट को खेल में दखल देने की क्या जरूरत है? पर इस टाइम तक क्रिकेट को महज एक खेल के रूप में नहीं देखा जाता था, और स्पेशली जब पाकिस्तान से खेलने की बात हो। अगर दोनों देशों में क्रिकेट खेला जा रहा है इसका मतलब रिलेशंस कुछ ठीक हैं, और अगर नहीं खेला जा रहा है, क्रिकेट को पूरा बंद कर दिया गया है, इसका मतलब जरूर दोनों देशों के बीच रिलेशंस कुछ ठीक नहीं है। क्रिकेट दोनों देशों के रिलेशंस को दर्शा रहा था, और अगर भारत ने अपने टीम को पाकिस्तान जाने से मना किया तो इसके पीछे भी दोनों देशों के इस खराब रिलेशंस ही थे। टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ने के कारण भारतीय टीम की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी थी, और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भारतीय टीम को पाकिस्तान जाने से मना किया, क्योंकि अंत में अगर भारतीय टीम के साथ पाकिस्तान में कुछ हो जाता तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी बोर्ड या बीसीसीआई को उनके फैमिलीज को जवाब नहीं देना पड़ता, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को उन्हें जवाब देना पड़ता। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे भारतीय टीम की जान रिस्क पर हो, अब चाहे कोई इसे एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप ही क्यों ना कहे। और ये मूव अच्छा था या नहीं, ये 13 दिसंबर 2001 को पता चल गया जब 5 टेररिस्ट ने भारतीय पार्लियामेंट पर ही अटैक कर दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद 2004 में वाजपेयी जी कुछ उम्मीद लेकर फिर से पाकिस्तान जाते हैं सार्क समिट को अटेंड करने के लिए, और भारत पाकिस्तान के रिलेशंस के नजरिए से वाजपेयी जी का ये विजिट सक्सेसफुल रहा। फिर से क्रिकेट को दोनों देशों के बीच शुरू किया जाता है। भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना होता है 3 टेस्ट और 5 ओडीआई खेलने, पर पाकिस्तान जाने से पहले वाजपेयी जी भारतीय टीम से मिलते हैं, कहते हैं कि आपको सिर्फ खेल नहीं बल्कि पाकिस्तानी लोगों का दिल भी जीत कर लाना है। वाजपेयी जी ने जितना इन दोनों देशों को करीब लाने की कोशिश की है, शायद ही किसी नेता ने इतना कुछ किया होगा, पर पाकिस्तान इनकी अहमियत को समझ नहीं पाया। भारत को कभी भी पाकिस्तानी लोगों से दिक्कत
हुई ही नहीं। भारत को हमेशा टेररिस्ट एक्टिविटीज से दिक्कत हुई है। भारत को हमेशा पाकिस्तानी गवर्नमेंट से दिक्कत हुई है, जो इन टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देती थी और चाहते हुए भी इन्हें कम करने की कोशिश तक नहीं करती थी। 2004 से 2008 तक भारत पाकिस्तान रिलेशंस का गोल्डन पीरियड था, चाहे वो पॉलिटिकल रिलेशंस की बात हो या क्रिकेट की। भारतीय टीम पाकिस्तान जाकर खेलती थी, पाकिस्तानी टीम भारत आकर खेलती थी। और फिर पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाया। 26 नवंबर 2008, जो 26/11 मुंबई अटैक के नाम से भी जाना जाता है, 10 टेररिस्ट ने मुंबई के अलग अलग जगहों पे, जिसमें ताज होटल भी शामिल होता है, अटैक कर दिया। ये सारे टेररिस्ट लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे, जिनका लिंक पाकिस्तान के साथ था। अब ये एक ऐसा इंसिडेंट था जहां से भारत ने कहा कि बस अब बहुत हुआ, अब हमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है, हमें उससे अच्छे रिलेशंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम भी पाकिस्तान से उसी भाषा में बात करेंगे जिस भाषा में पाकिस्तान को समझ में आए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सारे क्रिकेटिंग टाइज खत्म कर दिए। फेब 2009 में भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना था खेलने के लिए, पर उसे कैंसिल कर दिया गया। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत की महानता देखिए। 2011 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पीएम रजा गिलानी भारत के पीएम मनमोहन सिंह को इनवाइट करते हैं वर्ल्ड कप देखने के लिए। फिर से पीस टॉक्स होते हैं। फिर दिसंबर 2012 में पाकिस्तानी टीम T20 और ODI खेलने भारत आती है, पर इसके बाद रिलेशंस पहले जैसे नहीं हो पाते हैं। इसके बाद ना ही भारतीय टीम पाकिस्तान जाती है खेलने के लिए और ना ही पाकिस्तानी टीम भारत आती है खेलने के लिए। बायलैटरल सीरीज दोनों देशों के बीच खत्म सा हो गया था। अब दोनों टीमें सिर्फ वर्ल्ड कप, एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स में ही नजर आते हैं, वो भी एक न्यूट्रल वेन्यू पर। और ये सब इसलिए क्योंकि भारत को पाकिस्तान का इंटेंशन पता था। पाकिस्तान छोटे बड़े टेररिस्ट एक्टिविटीज हमेशा कश्मीर में करवाता रहा है, जिससे सिविलियंस और भारतीय जवानों की जान जाते रही है। आगे चलकर पाकिस्तान ने अपने इस इंटेंशन को सही साबित किया। 14 फरवरी 2019, आपको तो याद ही होगा, पुलवामा अटैक, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान चली जाती है और इसका जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद, अगेन एक पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप होता है। पर इस बार भारत ने उसी बोली में पाकिस्तान से बात की जिस बोली को वो समझता हो। 26 फरवरी को भारत ने अपने 12-2000 जेट्स जैश ए मोहम्मद के ठिकाने बालाकोट पाकिस्तान में भेजा और अटैक के बाद लगभग 350 जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट मारे गए। भारत पाकिस्तान में घुसता है, वहां के टेररिस्ट को मार गिराता है और वापस भी आ जाता है, पर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता है। कितनी अजीब सी बात है ना कि भारत पाकिस्तान में रह रहे टेररिस्ट ग्रुप का पता कर ले रहा है, उनके ठिकानों को पता कर ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने ही देश में रह रहे टेररिस्ट का पता नहीं कर पा रहा है या वो पता नहीं करना चाह रहा है। बस इसलिए भारत पाकिस्तान से किसी भी फील्ड में कोई मतलब नहीं रखना चाहता है, क्योंकि आगे चलकर इससे हमें ही नुकसान होने वाला है और ये पाकिस्तान ने हमें बार बार बताया है। अभी फिलहाल में जो एशिया कप पार हुआ, जिसका विजेता भारत था, उसका होस्ट पाकिस्तान को चुना गया था, पर भारत ने पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मैच को एक न्यूट्रल वेन्यू पर रखा गया। कई लोगों का कहना होता है, जैसे कि पाकिस्तान के लोग तो कहते हैं, पर भारत के भी कई लोगों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। भारत को पाकिस्तान में जाकर और पाकिस्तान को भारत में आकर खेलनी चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच रिलेशंस को बेहतर किया जा सके और पॉलिटिक्स को खेल में एंटर नहीं होना चाहिए। पर किस तरह की पॉलिटिक्स को खेल में एंटर नहीं होना चाहिए? क्रिकेट या फिर कोई भी खेल एक देश का वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, वो एक देश से बाहर नहीं होता है। तो कोई भी डिसीजन अगर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है तो हमारे देश और हमारे लोगों को ध्यान में रख कर लिया जा रहा है, और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई दूसरा देश हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हमें भी खुशी होती है जब भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जब भारत और पाकिस्तान के फैंस एक दूसरे के साथ बैठते हैं, और इस खुशी को बरकरार रखने के लिए भारत ने बहुत कुछ किया है, भारत ने बहुत कोशिशें की है, पर पाकिस्तान ने हमारे इस कोशिश को समझा ही नहीं। 2023 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम का भारत में स्वागत हुआ है, हमें भी पता है कि हम अगर कभी पाकिस्तान जाते हैं तो हमारा भी ऐसा ही स्वागत किया जाएगा पाकिस्तानी लोगों के द्वारा। पर हम पाकिस्तानी लोगों का भरोसा कर सकते हैं, पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी टेररिस्ट का कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं, और इस भरोसे को तोड़ने का काम पाकिस्तान ने ही किया है। इसलिए भारत अब ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को कोई भी नुकसान झेलना पड़े और पाकिस्तान को फायदा हो। पाकिस्तान के इस टाइम जो हालत है उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है, और ये बस एक सबक है। अगर आगे चलकर पाकिस्तान नहीं सुधरता है अब भी, तो पाकिस्तान की और बुरी हालत होने वाली है।